मित्रों जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाठ्य योजना कैसे बनाएं, इसके बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। क्योंकि मित्रों यहाँ से आपके एग्जाम बीएड सेमेस्टर और डीएलएड में हर बार कम से कम एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि पाठ्य योजना बनाकर दिखाइए। और मित्रों आपके प्रैक्टिकल फाइल में भी पाठ्य योजना बनानी पड़ती है। तो चलिए हम बात करते हैं पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। देखिए मित्रों, ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखना होगा, यानी कि जितनी भी आप पाठ्य योजना बनाते हैं कम से कम 15 या 20 जरूर बनाई जाती है प्रैक्टिकल फाइल में। फिर नीचे उसके मित्रों अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं। जैसे कि मित्रों हम लिख लेते हैं मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज जौनपुर, यह हमारे विद्यालय का नाम है। फिर उसके बाद नीचे मित्रों अपना दिनांक लिखते हैं, किस तारीख को आप पढ़ाना चाहते हैं, कक्षा लिखते हैं, वर्ग लिखते हैं, कौन सा वर्ग है, कालांश लिखते हैं, कालांश का मतलब पीरियड होता है मित्रों, और अवधि लिखते हैं यानी कि कितने घंटे की आपकी क्लास है, 40 मिनट की क्लास है मित्रों। यहाँ पर विषय आप लिखेंगे सामाजिक विज्ञान है, और उप विषय में मित्रों यह लिखा जाता है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल को पढ़ा रहे हैं। जैसे कि मित्रों मान लीजिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका इतिहास भी आ जाता है, नागरिक शास्त्र भी आ जाता है। तो उप विषय हमारा क्या है, भूगोल है। देखिए मित्रों यहाँ पर हम प्रकरण को डालते हैं। प्रकरण का मतलब होता है आप किस चैप्टर को पढ़ाएंगे, उस चैप्टर का नाम यहाँ पर डाला जाता है। देखिए मित्रों अब हम बात करते हैं, उसके नीचे उद्देश्य लिखे जाते हैं। उद्देश्य मित्रों 3 होते हैं, सामान्य उद्देश्य होता है, विशिष्ट उद्देश्य होता है और भावात्मक उद्देश्य होता है। उद्देश्य का मतलब यह होता है कि मित्रों जो भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं उससे बच्चे क्या सीख सकेंगे, आप किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। तो देखिए मित्रों सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम हम मित्रों 4 या 5 जरूर लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य है, देखिए मित्रों पहला पॉइंट है छात्रों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी कि जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं इससे छात्रों के अंदर भूगोल विषय में रुचि उत्पन्न करना हमारा उद्देश्य है। छात्रों को भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करना, छात्रों में व्यवहारिक महत्व को समझने की क्षमता का विकास करना, छात्रों को वर्तमान समय में होने वाली आर्थिक समस्याओं हेतु तैयार करना। देखिए मित्रों भूगोल विषय हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, एक दूसरे से कंबाइन रखते हैं। देखिए मित्रों भूगोल शिक्षण द्वारा छात्रों की कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति का विकास करना, यह हमारा सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। देखिए मित्रों विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य आपके चैप्टर से बनाए जाते हैं कि जो आप चैप्टर यातायात के साधन पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों को क्या ज्ञान अर्जित हो पाएगा। इसीलिए मित्रों विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत एक लेते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। देखिए मित्रों ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करें कम से कम 3 आपको लिखने होते हैं, यानी कि छात्र यातायात का अर्थ जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है मित्रों छात्र यातायात के प्रकार जान सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र यातायात के साधन जान सकेंगे। अब देखिए मित्रों भावात्मक उद्देश्य की बात करें तो बच्चे इस चैप्टर को पढ़कर क्या फील कर सकेंगे। तो देखिए मित्रों छात्र यातायात का वर्णन कर सकेंगे, छात्र यातायात के महत्व को समझ सकेंगे और मित्रों छात्र यातायात के साधनों के लाभ को समझ सकेंगे। यह है मित्रों आपका भावात्मक। देखिए मित्रों प्रयोगात्मक की बात करें तो प्रयोगात्मक में छात्र यातायात के साधनों की सूची बना सकेंगे, यानी कि जो आप क्रियाकलाप बच्चों को सिखाएंगे उससे छात्र क्या कर सकेंगे। तो छात्र यातायात के साधनों की सूची बना सकेंगे, छात्र यातायात के साधनों का चित्र ढूंढ सकेंगे और मित्रों छात्र यातायात के महत्व को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ये आपका प्रयोगात्मक उद्देश्य हो जाएगा। देखिए मित्रों हम सहायक सामग्री की बात करें तो कभी भी आपका चाक, डस्टर, बोर्ड यह सब सहायक सामग्री नहीं होती है, बल्कि सहायक सामग्री वह होती है जो चार्ट आप घर से बनाकर लेकर जाते हैं, बच्चों को दिखाने के लिए प्रस्तुत करते हैं, यह सब आपके सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। तो देखिए मित्रों सहायक सामग्री क्या है, यातायात के साधनों को प्रदर्शित करता चार्ट है। देखिए मित्रों पूर्व ज्ञान यहाँ पर लिखते हैं। पूर्व ज्ञान का मतलब है कि हम बच्चे कितना जानते हैं पहले से, हम उसको भी लिखते हैं, यानी कि छात्रों को यातायात के साधन के बारे में सामान्य जानकारी पहले से है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए मित्रों हम यहाँ पर प्रस्तावना का प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न के माध्यम से हम प्रकरण निकालते हैं। प्रकरण का मतलब होता है कि चैप्टर का नाम निकलवाते हैं मित्रों।
देखिए मित्रों, यहाँ पर प्रश्न संख्या लिखा हुआ है। देखिए मित्रों, हम बात करें यदि आप यहाँ पर छात्रा अध्यापक हैं तो छात्रा अध्यापक लिखेंगे, छात्रा अध्यापक क्रिया लिखेंगे। लेकिन यदि आप फीमेल हैं तो यहाँ पर छात्रा अध्यापिका क्रिया लिखेंगे और यहाँ पर छात्र क्रिया लिखेंगे, जो छात्र क्या कर सकेंगे। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर जैसे छात्रा अध्यापिका आप हैं तो आप पहला प्रश्न पूछते हैं। देखिए मित्रों, कम से कम आपको प्रस्तावना में 3 प्रश्न पूछना होता है और अधिक से अधिक 5 प्रश्न पूछना होता है। इतने में आपका प्रस्तावना का प्रकरण जो है मित्रों निकल जाना चाहिए, अन्यथा आपका क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, देखिए पहला पॉइंट है, पहला हम प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, प्राचीन काल में मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते थे। तो बच्चे क्या उत्तर देंगे, जैसे कि बच्चे हो सकता है उत्तर दे सकते हैं पैदल जाते हैं, कोई बच्चा कहेगा घोड़े से जाते हैं, कोई बच्चा कहेगा कि गधे से जाते थे। देखिए मित्रों, फिर उसके बाद हम दूसरा प्रश्न करेंगे, आज हम यात्रा के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं। तो कोई बच्चा कहेगा हम बस का उपयोग करते हैं, कार का उपयोग करते हैं, ट्रेन का उपयोग करते हैं, हवाई जहाज का उपयोग करते हैं। तो आप तीसरा प्रश्न करेंगे बच्चों से, बस, कार, ट्रेन, हवाई जहाज यह सब यातायात के क्या है। तो बच्चे कहेंगे यह सब यातायात के साधन है। तो यानी कि मित्रों फिर नीचे उद्देश्य कथन आपका आ जाएगा, कहेंगे बच्चों आज हम सभी मिलकर यातायात के साधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा यह प्रकरण निकल कर चला है। फिर उसके बाद मित्रों प्रस्तुतिकरण में आपको कैसे लिखना है। देखिए मित्रों, यहाँ पर प्रस्तुतिकरण लिखना है, फिर नीचे शिक्षण बिंदु लिखना है, छात्राध्यापिका हो या छात्राध्यापक हो तो यहाँ छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और यहाँ पर छात्र क्या कर सकेंगे इसके बारे में लिखेंगे, आगे श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे, यानी कि श्यामपट्ट पर आप क्या क्या क्रिया करेंगे। तो जैसे कि मित्रों यहाँ पर शिक्षण बिंदु में आता है विकासात्मक प्रश्न, पहले हम पूछते हैं यातायात से आप क्या समझते हैं। तो छात्र क्रिया में क्या होगा, आवागमन यानी कि आना जाना को हम यातायात के साधन समझते हैं। तो यातायात का क्या अर्थ है, इसकी पूरी व्याख्या करेंगे मित्रों शिक्षण बिंदु में। यातायात का अर्थ की व्याख्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया यातायात कहलाती है, जिसके द्वारा हम कच्चा वस्तु मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उसे यातायात के साधन कहते हैं। तो इस प्रकार मित्रों जब आप व्याख्या कर रहे होते हैं तो छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और देखिए मित्रों व्याख्या में क्या है, यातायात के 3 मार्ग हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। इन मार्गों द्वारा यातायात के अनेक साधन जैसे वायुयान, बस, जहाज, ट्रक, बैलगाड़ी आदि। इन सभी साधनों में वायुयान सबसे तेज चलता है, बस, रेलगाड़ी, ट्रक इत्यादि स्थल मार्ग के साधन है, जबकि जलयान, नाव जल मार्ग के साधन है, हवाई जहाज वायु मार्ग का यातायात का साधन है। तो मित्रों यहाँ पर हम जो श्यामपट्ट कार्य है, यहाँ पर भी हम यदि हमको जरूरत पड़ती है तो हम लिखेंगे यातायात के 3 मार्ग हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। चलिए मित्रों हम बात करते हैं। फिर उसके बाद मित्रों जैसे ही हमारा एक टॉपिक पूरा हो जाता है तो हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि बच्चे कितना सीख पाए हैं। तो हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे यातायात किसे कहते हैं। तो जो बच्चा उत्तर देगा छात्र अनुक्रिया में, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे हम यातायात के साधन उसको कहते हैं। यातायात के कितने मार्ग हैं, कितने साधन हैं, तो बच्चे बताएंगे यातायात के 3 साधन हैं। देखिए मित्रों हम बात करेंगे, हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे हवाई जहाज किस मार्ग का साधन है, तो बच्चा बताएगा कि वायु मार्ग का साधन है। फिर देखिए मित्रों हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है शिक्षण बिंदु का, देश के विकास के लिए सड़कों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए सड़कों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पॉइंट है प्रमुख सड़कें, इन्हें राष्ट्रीय मार्ग कहते हैं या राष्ट्रीय मार्ग आता है। दूसरी है मित्रों सहायक सड़कें, जिसमें गांव जिलों की सड़कें आती हैं। तीसरी सड़कें हैं ग्रामीण सड़कें, जिससे गांव की सड़कें आती हैं। और देखिए मित्रों इसमें हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र अनुक्रिया में और श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं प्रमुख सड़क, सहायक सड़क और ग्रामीण सड़क, हम यानी कि श्यामपट्ट पर इसे लिखेंगे। फिर मित्रों हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न में बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि बच्चे कितना सीख पाए हैं। जैसे प्रश्न करेंगे सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, बच्चे बताएंगे कि 3 भागों में बांटा गया है। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे प्रमुख सड़कें कौन होती है, तो बच्चे बताएंगे राष्ट्रीय मार्ग होती है। तीसरा प्रश्न करेंगे ग्रामीण सड़कें कहाँ जाती हैं, तो बच्चे कहेंगे गांव में जाती हैं। फिर उसके बाद मित्रों हमारा शिक्षण कार्य खत्म हो जाता है तो मूल्यांकन के प्रश्न
करते हैं अंत में सभी बच्चों से, मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे कितना जान पाए हैं। तो यातायात किसे कहते हैं, बच्चे उत्तर देंगे। यातायात के मार्गों को कितने भागों में बांटा गया है, बच्चे उत्तर देंगे। यातायात के कुछ साधनों के नाम बताइए, बच्चे उत्तर देंगे। जल मार्ग के एक साधन का नाम बताइए, बच्चे उत्तर देंगे। हवाई जहाज किस मार्ग का साधन है, बच्चे उत्तर देंगे। फिर उसके नीचे मित्रों गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में हम छोटा सा गृह कार्य देंगे बच्चों पर। बच्चों यातायात के साधनों की अलग अलग सूची बनाकर लाइएगा। फिर उसके बाद मित्रों आप चाहे तो यहाँ पर छात्राध्यापक हस्ताक्षर लिख सकते हैं, यहाँ पर जो चेक करता है शिक्षक हस्ताक्षर आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर होता है। वैसे मित्रों बस इतना ही हमारा पाठ्य योजना में। जय हिंद, जय भारत।